नमस्कार दोस्तों, हम खुश कैसे रहें श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद। हम खुश कैसे रहें भाग 16 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा प्रयास है कि आपके जीवन रूपी आंगन में खुशियों के फूल खिलते रहें। तो आपके साथ ऐसा हो नहीं सकता कि आपका पाला नासमझ लोगों से न पड़ा होगा, लेकिन आप उनसे और उनके गलत निर्णयों, उनके गलत डिसीजनों से प्रभावित होने से स्वयं को बचा सकते हैं। यदि वे नहीं भी बदले तो आप स्वयं को उनके टॉक्सिन बिहेवियर से, विषैले व्यवहार से, उनके अपमानजनक व्यवहार से अपने आप को बचा सकते हैं। आपको दूसरों को बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि स्वयं को बदलना है। लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आने पर उस पर इफेक्टली रिस्पॉन्स, प्रभावी प्रतिक्रिया करना और अपनी एटीट्यूड को इम्प्रूव करना हमारे अच्छा चरित्र लोगों को हमारे साथ स्वस्थ रिश्तों में साझेदारी बनाने के लिए आकर्षित करेगा। जब आप पहले स्वयं को बदलोगे तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर पाएंगे। चाहे दूसरे कुछ भी बोलते रहें, शांत और धैर्य रखने से दूसरे आपकी तरफ अच्छे ढंग से प्रतिक्रिया करना सीखते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि स्वयं को कैसे बदलें, कहाँ से आरंभ किया जाए। तो मैं आपको दूसरों के साथ स्वस्थ रिश्तों में साझेदारी के 7 तरीके बताने जा रहा हूँ। और स्वस्थ रिश्तों के साझेदारी के 7 तरीकों में से पहला तरीका है विनम्रता, यानी ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी का मतलब है डाउन टू अर्थ, मतलब व्यवहारिक होना और अपनी वास्तविकता को समझना। उदाहरण के लिए, जैसे जब कोई विमला से नाराज हो जाता है तो वह हमेशा पहले माफ़ी मान लेती है और परेशानियों को हल करने की प्रयत्न करती है, लेकिन वो ऐसा विनम्रता के कारण नहीं करती, बल्कि अहंकार के कारण करती है। विमला को लगता है कि वो दूसरों से अच्छी है क्योंकि वो पहल करती है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप लेती है, लेकिन वो अपने गुस्से को और लोगों के प्रति अपनी फीलिंग की सच्चाई को पेश नहीं कर पाती। अन्यों के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए और दूसरों की परेशानियों को सुनने के लिए आपके अंदर विनम्रता, आपके अंदर ह्यूमिलिटी का होना आवश्यक है। और इसमें आप स्वयं को दूसरों से अच्छा या बुरा नहीं समझते, बल्कि जो सच है उसी के आधार पर एक्शन और डिसीजन लेते हैं। और स्वस्थ रिश्तों की साझेदारी का नेक्स्ट स्टेप है जॉय या खुशी। तो क्या आपको पता है कि कुछ लोग खुश रहना ही नहीं चाहते। तो यदि किसी व्यक्ति ने प्राइज में कार जीत ली है तो भी रोते रहते हैं। और कार तो कहते हैं, अरे कार तो मिल गई पर इसमें पेट्रोल और सर्विसिंग का खर्चा भी करना पड़ेगा। और अगर बारिश भी हो गई तो कहेंगे, अरे हमें बारिश ने परेशान कर रखा है, हम रोज़ बारिश से भीग जाते हैं। ये नहीं सोचते इसका दूसरे लोगों का कितना फ़ायदा होगा। अगर आप उनसे कहेंगे कि आपकी पैंट शर्ट आज बहुत अच्छी लग रही है, तो वो बोलते नहीं 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 नहीं, आजकल हम बहुत मोटे हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को आप कुछ भी कहें तो हमेशा नेगेटिव कमेंट्स ही देते हैं, हर बात में नेगेटिविटी ढूंढते हैं और कभी भी पॉजिटिव नहीं होते। जब आप इनसे मिले होंगे और तब से आपने इनके अंदर बुरी आदतें देखी होंगी। इसीलिए कहते हैं कि खुशी आपके अंदर से आती है, न कि बाहर से। चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुश रहने का मौका ढूंढ सकते हैं। खुशी का मतलब ये नहीं कि इतने सीधे और अंधे बन जाओ कि आपको सच्चाई दिखाई न जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि अच्छा और बुरा दोनों साइड को देखना है, लेकिन ब्राइट साइड पर, लेकिन अच्छी साइड पर आपको अपना फोकस करना है। और स्वस्थ रिश्तों के साझेदारी के हमारा नेक्स्ट है ईमानदारी।
ईमानदारी का मतलब है ईमानदारी यानी इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी का मतलब है जो है सही है, जो करना चाहे आपको कोई न देख रहा हो तब भी आपको अपने मूल्यों पर डटे रहना चाहिए। चाहे लोग हमें गलत रास्ते पर लेकर आपको आसानी हो तो भी हमें सही रास्ते पर चलना है। आपको दूसरों की गलत नीतियों से बचते हुए मजबूत और सुरक्षित होना होगा। इंटीग्रिटी का मतलब है आपके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सच्चाई और ईमानदारी की लाइफ जी रहे हैं। तो आपको दूसरों से अच्छे होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आपको अपने आप से अच्छा बनना है। और नेक्स्ट है स्वस्थ रिश्तों में साझेदारी का नेक्स्ट जो हमारा तरीका है वो है धैर्य। तो पेशेंस का मतलब है रिजल्ट की परवाह किए बिना प्रोसेस पर फोकस करना। यदि गलती भी हो जाए तो स्वयं को माफ करना और साथ ही दूसरों की कमियों को भी नज़रअंदाज करना। आप हमेशा यह बात याद रख सकते हैं कि आप किसी की लाइफ को ठीक नहीं कर सकते और काम उन्हें स्वयं करना है। यदि आप उनसे बदलने की उम्मीद रखते हो तो ये हो नहीं सकता और साथ ही आप निराश भी हो जाएंगे। हर व्यक्ति का एक यूनिक टाइम टेबल को फॉलो करता है। और स्वस्थ रिश्तों में साझेदारी का हमारा अगला पॉइंट है नज़रिया, दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव्स। खुश रहने का मतलब है दुख और परेशानियों से मुंह मोड़ लेना नहीं, बल्कि हर मुश्किल में शांत रहना। स्थिति चाहे कुछ भी हो, कैसी भी हो, लोग चाहे कितना भी आपको परेशान करें, आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है। जैसा आपको बॉस बहुत डिमांडिंग है और आप कितना भी प्रयास करें वो आपकी कार्य की प्रशंसा नहीं करते हैं, वो आपको काम उनको अच्छा नहीं लगता है, उल्टा आपकी गलतियों को निकालते रहते हैं। और आप चाहें तो अपनी बॉस की बुराई कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी बॉस की आलोचना कर सकते हैं और हर परेशानी के लिए उन्हें जो है जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, उन्हें जो है हर परेशानी के लिए कोसा जा सकता है। या आप फिर अपने काम पर जो है फोकस कर सकते हैं और अपने स्किल या अपने कौशल को इम्प्रूव करके बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश कर सकते हैं और अपने कार्य से, अपने बेस्ट रिजल्ट से अपने बॉस को प्रभावित कर सकते हैं। स्वस्थ रिश्तों में साझेदारी का जो नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट वो है दयालुता। दयालुता का मतलब है काइंडनेस। तो आज की दुनिया में दयालुता को कमजोरी के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यदि आपके दिल में दया है तो लोग आपका फ़ायदा उठाने में देरी नहीं करेंगे। आज हम एक तेज गति से भागती हुई दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ जो है सक्सेस, जहाँ जो है सफलता को पैसे, अचीवमेंट या उपलब्धि को और पॉपुलैरिटी यानी लोकप्रियता को से नापा जाता है। सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव, सक्सेसफुल लोग, सफल अधिकारी अपनी कंपनी को नीचे से लेकर ऊपर के लेवल तक अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं। एक स्वीपर से लेकर के बोर्ड मेंबर तक सबके साथ वो बड़े अच्छे से पेश आते हैं। वो सच में दूसरों की चिंता करते हैं, इसलिए उन्होंने लोगों पर भरोसा भी जीता है और लोग उनका आदर और सम्मान भी करते हैं। यदि आप दयालु व्यक्ति हैं तो आप दूसरों को भी अपने प्रति दयालु होने के लिए कन्विंस करते हैं। आरंभ में उन्हें लगेगा कि आप स्वार्थी प्रकार के व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी दयालुता उन्हें आपके पास आने पर मजबूर कर देगी और वो आप पर विश्वास करेंगे और अन्यों के साथ भी दयालुता के साथ पेश आएंगे। और स्वस्थ रिश्तों में साझेदारी का नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता मतलब कमिटमेंट। इसका मतलब है चाहे आप भी परेशानियों से घिरे हों, आप उस व्यक्ति का साथ देना है जिसके साथ आप किसी संबंध के रिश्ते से जुड़े हैं। वह आपके परिवार के साथ
खून का रिश्ता हो सकता है, वह आपके पार्टनर के साथ शादी का रिश्ता हो सकता है, या आपके बॉस के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता हो सकता है। जब आप किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट करते हैं तो आप कभी हार नहीं मानते। लोग चाहें कितनी भी आलोचना करें, लोग चाहें आपको कितना भी भला बुरा कहें, लेकिन आपकी कमिटमेंट, आपकी प्रतिबद्धता अपनी जगह से उसे कोई तोड़ नहीं सकता। आप अपनों को कभी छोड़ेंगे नहीं और ना ही उनके लिए कभी ना उम्मीद होंगे। तो ये थे स्वस्थ रिश्तों के, साझेदारी के, यानी हेल्थी रिलेशनशिप के तरीके। और फाइनली आप इस वीडियो के अंत में पहुंच गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना कहीं भी आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने महान अनुभव, अमूल्य मार्गदर्शन, पथ निर्देशन लिखकर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जल्दी आपसे मिलेंगे हम खुश कैसे रहें भाग 17 के साथ। जय हिंद।